हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम आज देश की 50 सबसे बड़ी खबरों के बारे में बात करने जा रहे हैं। कौन कौन से राज्यों में लगेगा लॉकडाउन, कौन कौन से राज्यों में रहेगा रेड अलर्ट जारी, 10 तारीख तक लगेगा लॉकडाउन कौन कौन से राज्यों में। पीएम मोदी ने 2000 के नोटों पर किया नया ऐलान जारी, सैनिटाइजर करने पर 2000 के नोट खराब हो सकते हैं। सोना चांदी में मौसम विभाग के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दादा न्यूज। बाज नहीं आ रहा है चीन। लखनऊ में 74 दिन बाद फिर तनाव की। एक दिन पहले भारत ने चीन सेना में घुसपैठ नामक की। चीन ने सीमा के पास फाइटर प्लेन भी तैनात किया। चीनी सैनिकों ने भारतीय इलाकों पर घुसपैठ करने की कोशिश की थी। हमारे सेना ने पेंगाना सो झील के पास रोक लिया। 15 जून को लखनऊ में पालगल के पास चीन और भारत के सैनिकों में हिंसा झड़प हुई थी। भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। अब भारत की 2 टुक हम बातचीत के जरिए शांति कायम करने के लिए प्रतिबद्ध, लेकिन अपनी सीमाओं की सुरक्षा स्थापित करना चाहते हैं। प्रशांत भूषण जेल जाने से बचे। सीनियर वकील के अवगमन केस पर ₹1 का जुर्माना भरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 सितंबर तक नहीं चुकाया तो 3 महीने की जेल हो सकती है। भूषण ने कहा था कि 4 पूर्व चीफ जस्टिस ने बीते 6 सालों से लोकतंत्र को खत्म करने की भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को अपमान मानते हुए 14 अगस्त को भूषण की दोषी ठहराया था। कोर्ट के जजों ने अपमान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को ₹1 का जुर्माना लगाया था। सुरेश रैना के हटने से चेन्नई की टीम पर क्या असर पड़ेगा? टीम में बदल सकता है चेन्नई इन खिलाड़ियों का रोल। 12 आईपीएल सीजन में 5 बार रैना अपनी टीम के टॉप रेसर रहे हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में लिस्ट में से रैना विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर पे हैं। सुरेश रैना के इस बार आईपीएल में नजर नहीं आएंगे। वो यूआई से लौट चुके हैं। बार वह चेन्नई सुपर किंग के लिए बड़ा झटका है। धोनी के बाद रैना चेन्नई सुपर किंग में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। मुंबई एयरपोर्ट में बड़ा ऐलान। मुंबई एयरपोर्ट की 74% हिस्सेदारी खरीदेगा उडानी ग्रुप। इस डील के साथ देश के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट बन जाएगा गौतम उडानी की कंपनी। जीवीके ग्रुप में पूरे 50.5% हिस्सेदारी के लेकर हुआ समझौता। उडानी ग्रुप ने रेगुलेटर फाइलिंग के जरिए दी सौदे की जानकारी। दिग्गज कारोबारी गौतम उडानी ने नेतृत्व वाला उडानी ग्रुप मुंबई इंडस्ट्री एयरपोर्ट लिमिटेड IML के 74% हिस्सेदारी खरीदेगा। इस संबंध में उडानी ग्रुप का जीवीके ग्रुप के साथ एक समझौता हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। उडानी ग्रुप में रेगुलेटर फाइलिंग की जानकारी दी। मोदी के लिए आ रहे हैं नए विमान। जो सुविधाएं वैसे सिर्फ ट्रम्प के लिए प्लान में थे, इसमें किचन से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक भी हैं। सितंबर से पहले हफ्ते में भारत आएगा यह 2 व्हीकल 77.330 IR। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसा विमान है। बोइंग 777-1 777.3100 IR के बारे में 17 घंटे तक उड़ान भर सकता है और भारत ने अमेरिका के बीच की लंबाई एक बार में तय कर सकते हैं। फरवरी में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए थे, सबसे ज्यादा चर्चा उनकी कार में उनके विमान के बारे में होती थी। अब हमारे देश के पीएम मोदी के पास भी इस हफ्ते में यह विमान आ जाएगा। दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस स्तर में नजदीकी बह रही यमुना नदी का जल स्तर अब धीरे धीरे अधिक होता जा रहा है। सिंचाई एवं बाढ़ यंत्र अधिकारी ने बताया कि सुबह 9 बजे पुराने रेलवे पुल पर जल स्तर 200.3 मीटर था। यहाँ शनिवार रात 7 बजे 204.14 मीटर है। शुक्रवार शाम 5 बजे 200.41 मीटर है। दिल्ली में रेड अलर्ट मंगलवार तक जारी रहेगा। दुनिया के 26 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं। 47 करोड़ के पास पढ़ने के लिए टीवी में स्मार्टफोन नहीं है। गांव में 4 में से 3 बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोरोना का कहर बच्चों पर अधिक पड़ रहा है। दुनिया में 150 करोड़ स्टूडेंट कोरोना से प्रभावित हैं। 31% बच्चों के पास स्मार्टफोन व टीवी नहीं है। गाँव में 70% बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन से दूर हैं। भारत में 28 करोड़ स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पाएंगे। 27% छात्रों के पास मोबाइल व स्मार्टफोन नहीं है। 28% बच्चों के पास फोन चार्जर करने के लिए बिजली आ पाती है। कोरोना में देश में अंतिम सांस वस्तुओं में 12 दिन बाद एम्स से छुट्टी मिली। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 45,40,000 मरीज बढ़े। अब तक 36.9 लाख केस देखने को सामने आए हैं। गृह मंत्री अंतिम शाह ने पॉजिटिव कोविड केयर के लिए दिल्ली के पास में भर्ती किए गए थे। देश में रविवार को 906 लोगों की जान गई। इस बीमारी में अब तक 64,675 लोगों की जान जा चुकी है। रविवार में मुंबई में सबसे ज्यादा 16,800 केस मिले हैं और आंध्र प्रदेश में 10,600 केस मिले हैं।
कोरोना दुनिया में शौक, डॉक्टरों को वायरस से मौत। तेजी से संक्रमण बढ़ने पर अस्पतालों में नहीं बच पाएंगे डॉक्टर। दुनिया में 2.53 करोड़ केस सामने आ चुके हैं। दुनिया में 63 लाख से ज्यादा एक्सीडेंट केस अब तक 1.77 करोड़ ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में 61 लाख से ज्यादा संक्रमित, अब तक 1.83 लाख की जान जा चुकी है। दुनिया में कोरोना वायरस में अब तक 2,53,77,175 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,77,977 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,50,149 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी 88,26,585 मरीज सामने आए हैं। बैंकिंग सुधारों पर होगी बात। 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी बैंक ऑफ एमबीएस के साथ मीटिंग। वित्त हालात सुधारने को होगी चर्चा। इस दौरान कोरोना के कारण बैंक पर कोविड-19 का कारण कर्ज वसूली को लोन रिकवरी को लेकर दावेदार का चर्चा होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई गवर्नर शांत दास के अगस्त महीने में शुरुआत में कहा था कि कोरोना संकट के कारण फंसे कर्ज की सभी मामलों पर 6 सितंबर तक फैसला लिया जाएगा। 1 महीने तक मुफ्त नेट। जियो फाइबर ने लॉन्च किया सबसे सस्ता अनलिमिटेड वोडाफोन प्लान। कंपनी ने सभी नए कस्टमर को 30 दिन ट्रायल्स देने की घोषणा की है। कोरोना में लोगों को इंटरनेट की जरूरत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए जियो कंपनी ने इसको ज्यादा प्रोत्साहित दिया है। हम आज आपको सोने चांदी के बारे में बताने जा रहे हैं। इस हफ्ते में आखिर में कारोबार 70 में सोने का भाव 252 रुपए गिरावट दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी के शुक्रवार को सोने दाम 52.155 रुपया प्रति 10 ग्राम रहा है। चांदी का भाव सोने के बाद में गिरावट के बीच मांग बढ़ने में चांदी की कीमत में 462 रुपए तेजी देखने को मिली है। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार चांदी के भाव सप्ताह के आखिर में कारोबार 70 में 83 रुपया प्रति किलोग्राम के स्तर तक पहुंच गई है। आज के मौसम समाचार के बारे में। पूर्व भारत, जम्मू कश्मीर, हिमालय प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों में हल्की मूसलाधार बारिश के बारे में बताया जा रहा है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगेय हिमालय प्रदेश व तमिलनाडु के 1-2 स्थानों पर रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है।